आज का शीर्षक है तबाही की वजह। और हम उस खराबी को लेकर जीना तो चाहते हैं, लेकिन उसके कारण को अपने जीवन से खत्म करना नहीं चाहते। और कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग मर मिटे, लोग खत्म हो गए, जिंदगी गर्त हो गई, लेकिन समझना नहीं चाहा। पुराने समय में भी ऐसे ही हाल हुआ करते थे। बड़े बड़े याजक, महायाजक, तमाम लीडर्स, फकीह, फरीसी हुआ करते थे, आज भी हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग आज भी पाए जाते हैं। और अगर उनसे पूछो कि तुम्हारी जिंदगी की खराबी की वजह क्या है, तो वो कई लोगों के ऊपर दोषारोपण करने से बाज नहीं आएंगे। किसी को भी दोष लगा सकते हैं। एक समय का जिक्र है खुदा के कलाम के अंदर, और देखिए दोष हम किस हद तक लगा देते हैं, किस हद तक। जैसे दुनिया में नहीं कहते हैं हम लोग, खुदा हमारी नहीं सुन रहा, बहुत आसानी से कहते हैं खुदा बाप हमारी दुआ को नहीं सुन रहा, हमारी दुआएं परमेश्वर के पास नहीं पहुंचती। ये रोज वर्रा की बात हमारी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में होती है। दुआ कर तो रहे हैं, इतने साल हो गए दुआ करते करते, एक बात के लिए दुआ सुनी नहीं जा रही। दुआ सुनी जाती है, लेकिन वो चीजें जो खुदा चाहता है मेरे जीवन की दुरुस्त हो, हम अपने जीवन को दुरुस्त नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं मिल तो जाए, हासिल तो हो जाए, लेकिन खुदा बाप जो दर्जा तुझे मिलना चाहिए हम उसे देना नहीं चाहते। और दोषारोपण इंडिविजुअल करने के बजाय खुदा पे भी करते हैं। एक समय की बात है, खुदावंद यीशु मसीह के पास फकीह फरीसी लोग आए, और फकीह फरीसी लोग आकर जो बहुत ज्यादा अपने आप को धर्मी समझते हैं, वो लोगों की बात कर रहा हूं। अब वो आए और कहने लगे खुदावंद यीशु मसीह से कि तेरे चेले पुरानियों की रीतियों को कैसे आसानी से टाल दिया करते हैं। तेरे चेले पुरानियों की रीतियों, पुरानियों मतलब जो बातें, जो रीति रिवाज पुराने समय से चले आ रहे हैं, उनको कितनी आसानी से टाल दिया करते हैं। क्या यीशु मसीह ने, क्या हो गया, क्या बात है? कहने लगे तेरे चेले बगैर हाथ धोए भोजन करते। वही बाप रे बाप, कितनी भयंकर बात हो गई भाई। बगैर हाथ धोए भोजन कर लिया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम भी तो पढ़ दीजिए मेहरबानी से 15वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार का, मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय। और उसमें यह जिक्र पाया जाता है, जब फकीह फरीसियों ने यह शिकायत की तो क्या जवाब मिला, पढ़िए। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? तुम अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर की आज्ञा को क्यों टाल देते हो? हम लोग आसानी से टाल देते, नहीं भाई, हम पर यह शोभा नहीं देता, हम ये काम नहीं करेंगे। परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते। अरे छोटी मोटी बातें छोड़िए, परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते। परमेश्वर अगर हमसे कुछ कहे, हम करने के लिए तैयार नहीं होते कि नहीं, हम नहीं करेंगे। ये हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाया, हमारे गुरुओं ने नहीं सिखाया, हमारे पुराने समय से जो हमको शिक्षा देते आए उन्होंने नहीं सिखाया। आसानी से पुरानियों की रीतियों को टाल देते हैं। इसके बाद बहुत चर्चा की गई है। एक और जगह का जिक्र खुदा के कलाम में पाया जाता है, और वो है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 13वें से 17वें पद के अंदर। और वहां लिखा हुआ है, वो फिर निकलकर झील के किनारे गया। हाँ, और सारी भीड़ उसके पास आई। हाँ, और वो उन्हें उपदेश देने लगा। हाँ, जाते हुए उसने हल्फई के पुत्र लेवी को, हाँ, चुंगी की चौकी पर बैठे देखा। अरे एक शख्स था जो चुंगी की चौकी पर बैठा हुआ था, उसका नाम था मत्ती।
और उसको बैठे हुए देखा, हाँ, और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। अरे मेरे पीछे हो ले, हाँ। और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। हाँ। जब वो उसके घर में भोजन करने बैठा, तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। हाँ, आगे बढ़े। शास्त्री और फरीसियों ने ये देखकर कि वो तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, वो तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन करता है। उसके चेलों से कहा वो तो चुंगी लेने वालों, हाँ, और पापियों के साथ खाता पीता है। उनके साथ खा रहा है। ये तो बड़े पापी लोग हैं, ये गिरे हुए लोग हैं, इनको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तो फरीसी हैं, हम शास्त्री हैं। आज हमारा भी हाल कुछ इस तरीके का। हम लोग बहुत अच्छे हैं। खुदा बाप, आप अपने कायदों को, अपने कानूनों को, अपनी रीतियों को थोड़ा बदल दीजिए, अपने तौर और तरीकों को बदल दीजिए। हमको वो रास नहीं आ रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। अपनी जिंदगी को हम तबाह कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानना नहीं चाहते। और ये बात आज की नहीं है, ये आज के दौर की नहीं है, लेकिन ये उस समय की है जब से खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर चला फिरा करता था। एक और जगह पर मुझे 18वें पद से 20वें पद तक पढ़िए इसी के। हाँ, यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे। यीशु मसीह से कहने लगे, यूहन्ना के चेले, हमारे फलानी जगह के चर्च के लोग, ढिकानी जगह के लोग, हमारी फलानी प्रेयर मीटिंग के लोग क्या करते हैं? और फरीसी उपवास करते हैं। हाँ। अतः उन्होंने आकर उससे कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं? अरे क्यों उपवास रखते हैं? हाँ। परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। इल्जाम किस पे लगा रहे हैं भैया? किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? यीशु मसीह पर। यीशु मसीह आपके तरीके सही नहीं है, हम तो बिल्कुल ठीक है। हमको तो पता है, हम फलाने परिवार के जन्मे, हमारे माँ बाप फलाने थे, ठिकाने थे, भले वो जहन्नम के अंदर तड़प रहे हों, लेकिन हम उनका उदाहरण देना चाहते, जिंदा खुदा का उदाहरण एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। जिंदा खुदा का एग्जाम्पल, जो राजाओं का राजा और प्रभु है, जो सर्वशक्तिमान है, जो हमारे बाप के बाप के बाप का भी बाप है, उसकी बात सुनना नहीं चाहते, लेकिन उदाहरण स्वरूप कहना चाहते हैं। और कहना एक और जगह लिखा हुआ है, तब खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? जवाब क्या दिया? हाँ, जब तक दुल्हा बारातियों अरे भाई, तुम कैसी बात करते हो? तुमको कुछ मालूम है? तुम कुछ समझ रखते हो? तुम कह रहे हो कि वो उपवास क्यों नहीं रखते? अरे भाई, दुल्हा जब तक बारातियों के साथ है, क्या वो उपवास कर सकते हैं? तुमको पता ही नहीं, शिक्षा का अंदाजा नहीं, ज्ञान है नहीं, लेकिन फिर भी बहस कर रहे हैं। किससे? खुदावंद यीशु मसीह। मैं भी इसी तरीके का शख्स हुआ करता था, बहुत सी बहस की बातें अपने खुदावंद यीशु मसीह से कहता था, लेकिन एक तबीयत कहीं ना कहीं काम करती थी। खुदा आप समझा दो, समझ में आ जाएगा, घुटने टेक लेंगे, सर झुका देंगे आपके सामने। सिर्फ समझा दो अपनी बातों को, सिर्फ अपनी बातों को बता दो। लेकिन कई बार हम सुनकर भी डाल देते हैं, समझना नहीं चाहते। इसी के आगे एक और जिक्र है 23वें पद से, और वहां पर ये कहने लगे कि तेरे चेले क्या करते हैं? पढ़िए 23वें पद से। ऐसा हुआ कि वो सबत के दिन, हाँ, सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख ये सबत के दिन वो काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। हाँ, उसने उनसे कहा, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा? अरे क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई, और जब वो और उसके साथी भूखे थे, तब उसने क्या किया था?
उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई थी। अरे कितना बड़ी गुस्ताखी कर दी। सबत के दिन ये क्या कर रहे हैं? कर क्या रहे थे? ये बालियां तोड़ रहे थे। भूखे थे, बालियां तोड़ रहे थे। ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया। पिद्दी भर बातों के लिए हम खुदावंद यीशु मसीह पर इल्जाम लगाने से, हमने दुआ कैसे करी इससे कोई सरोकार नहीं। हमने दिल से उससे मांगा कि नहीं मांगा इससे कोई सरोकार नहीं। अपने सर को खुदावंद यीशु मसीह के चरणों पर झुकाया या नहीं झुकाया इससे कोई मतलब नहीं। खुदा बाप तुम नहीं सुनते हो। है हालात हमारे। कई बार हम जब रात में लेटे हुए थे अपने घर पर और हम इस पर बहुत गौर कर रहे थे, हमने खुदा बाप मेरी जिंदगी को तोड़, इस लायक बना दे कि मेरी जिंदगी तुझे काश के पसंद आने लगे। मुझे अच्छी लगे या ना लगे इससे कोई सरोकार नहीं। भाई सर का झुकाना हमें तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर खुदा कह रहा है तो हम जरूर उसकी मानेंगे, क्योंकि इस जिंदगी का संभालने वाला, इस परिस्थिति का संभालने वाला, हमारी बीमारियों में हमको राहत देने की अगर क्षमता है तो खुदावंद यीशु मसीह के पास। खुदावंद, अभी बता रहा हूं, एक और उदाहरण दूंगा जबरदस्त और लिखा हुआ खुदा के कलाम मत्ती रचित सुसमाचार में। आ जाइए फिर वापस उसी सफे पर जहां पर हम चर्चा कर रहे थे। 5वां अध्याय उसके 23वें पद से पढ़िए। यहां पर कुछ बयान लिखा है। जब वो उस पार गदेरनियों के देश में पहुंचा, एक देश है गदरेनियों का देश, और कहां किसके पार पहुंचा? जब वो उस पार, कहां था खुदावंद यीशु मसीह? कफरनहूम में था। 5वें पद में लिखा हुआ है वो कफरनहूम में था। ध्यान देके सुनिएगा, ये स्टोरी बड़ी आकर्षित करने वाली है। वो कफरनहूम में था और कफरनहूम के सामने झील है और झील के उस पार एक देश है जिसका नाम गदरनिया का देश है। और खुदावंद यीशु मसीह कफरनहूम को छोड़कर झील के पार होकर उस देश में पहुंचा। और तब लिखा हुआ है वहां पर 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। अच्छी चीज थी उनके पास, बहुत खूबसूरत चीज थी, रहने के लायक थी। दुष्ट आत्माओं के साथ रहना तो कितना अच्छी बात है। बड़े बड़े काम करती दुष्ट आत्मा। अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो वहां पे उसके 5वें अध्याय में आपको एक शख्स का जिक्र मिलता है। जब लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपको एक शख्स की चर्चा मिलती है। लेकिन जब मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहां पर 2 मनुष्यों की चर्चा मिलती है। तो मैं जब इसके ऊपर ध्यान देने लगा तो मुझे लगा ये 2 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन कुछ वाकयात एक से दिखाई पड़ रहे हैं। 2 अलग अलग चीजें हैं। जैसे आपने 5 रोटी और 2 मछली का जिक्र पढ़ा होगा, 7 रोटी का जिक्र पढ़ा होगा। ये 2 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक सी दिखाई पड़ती। कहीं पर अलग थोड़ा सा, अगर आप गिनतियों पर ध्यान ना दें कि कहीं 5000 खिला रहा है, कहीं 7000 खिला, ये ध्यान ना दें तो आपको लगेगा ये दोनों एक चीजें हैं। लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें ऐसा लगता है प्रतीत होती है। और ये 2 लोग जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। देखिए यहां लिखा, जब वो उस पार गदरनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। कब्रों से, अच्छी जगह थी ना उस देश के अंदर। वो जगह रहने के लिए इन दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों के लिए बड़ी मुफीद लगती थी। कब्र में उन्हें गुफा मिल गई। कब्रों में ढेर सारी गुफाएं हुआ करती थीं और उनमें वो मनुष्य जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हुआ करते थे वो रहा करते थे। ध्यान देके सुनिएगा। और कई बार हमारी जिंदगी और आपकी जिंदगी इसी तरीके की होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम भी कब्र में रहते, लेकिन हमारी नाक पर इतना मास्क चढ़ा हुआ होता है, हमको ना बदबू आती, ना हमको आंखों पे अंधापन होता है। हमें यह भी नहीं समझ में आता कि हम कब्र में रह रहे हैं, हम कब्रिस्तान में रह रहे हैं।
और लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, वो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। इतने प्रचंड थे। हमारे इस देश के अंदर भी जब दुष्ट आत्माओं का प्रकोप होता है तो बड़े प्रचंड होते हैं, आप उनसे कुछ कह नहीं सकते। दुष्ट आत्मा है। अभी एक लड़की आई कुछ समय पहले और नीचे बड़ी खूबसूरत बड़ी प्यारी सी लड़की थी, लेकिन जब दुष्ट आत्मा उस पर चढ़ता था उससे खौफनाक कोई और चीज दिखाई नहीं पड़ती। बहुत डरावनी, ऐसी आंख निकाल कर और इस तरीके से बात कर रही कि जैसे हमें खाई जाएगी। तो दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित व्यक्ति होता है, कई बार उसके हालात कुछ ऐसे होते हैं, हमें समझने की आवश्यकता है ये शख्स दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। और खुदावंद यीशु मसीह समझ गया, क्योंकि वो खुद खुदा था, उसे मालूम हो गया ये शख्स दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, और वो गया और चाह रहा था कि इसमें से दुष्ट आत्माएं निकल जाएं। लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर, और देखो उन्होंने चिल्ला कर कहा, किन्होंने? दो लोगों ने। वो दो लोग जो थे उन्होंने चिल्ला कर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? खुदावंद यीशु मसीह जानता था इनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, और ये लोग भी जानते थे कि ये खुदा का बेटा है। और लिखा हुआ है वहां पे, लिखा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? अब आप कह के देख लो, उनसे कोई भी काम। दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति से कुछ कह के देख लो। आइए स्तुति और प्रशंसा करें, आइए परमेश्वर को दंडवत करें, आइए परमेश्वर की इबादत करें। वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, क्योंकि वो शख्स दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। हमको भी कई बार अपने हालात पर और अपने जीवन पर गौर करने की आवश्यकता है। हम खुदा बाप तेरी आज्ञाओं का किस तरीके से उल्लंघन कर देते हैं। हम नहीं करेंगे, हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम ताली नहीं बजाएंगे, हम परमेश्वर तेरी प्रशंसा नहीं करेंगे। किससे मना कर रहे हो? खुदा से, अपने बाप से मना कर रहे हो, जिसने तुमको रचा है, जिसने तुमको इस धरती के ऊपर भेजा है। और ये लोग वहां पर कहने लगे, हमें तुमसे क्या काम? मतलब क्या इसका? अरे हमसे मत करो बात, ये इबादत की बात हमसे नहीं करो, हमसे परस्तिश की बात नहीं करो। हमको तो अपने तरीके से, हमारी गुफा हमारे लिए आरामदायक है। ये कब्र में जो हम रहा करते, ये हमारे लिए मखमल का महल है, हमको तो इसी में रहने दो, हमें तुझसे क्या काम। ये दुष्ट आत्माएं आपको पता है, जानती हैं बहुत अच्छी तरीके से। हम जान रहे हैं नहीं जान रहे हैं, लेकिन दुष्ट आत्माएं जानती हैं। कैसे? एक समय का जिक्र है खुदा के कलाम में, प्रेरितों के काम और उसके 19वें अध्याय के 15वें पद में ऐसा जिक्र पाया जाता है कि सिकवा महायाजक के, ध्यान देके सुनिएगा, सिकवा महायाजक के कितने बेटे थे? 7 बेटे थे। 7 बेटे थे। और वो क्या किया करते थे? देखिए कितनी सुंदर बात, व्हाट ए वंडरफुल। मैं जब इसको पढ़ा था मैं हिल गया, कितनी सुंदर बात है। ये लोग झाड़ा फूकी किया करते थे। कैसी झाड़ा फूकी? यीशु मसीह के नाम से। जिस यीशु की इबादत पौलुस करता है, उस यीशु की कसम देकर तुमको कहते हैं इसमें से दुष्ट आत्मा निकल जाए। ये जानते थे, मतलब ये प्रचार करने वाले लोग थे, ये इबादत करने वाले लोग थे, लेकिन पता नहीं था लोगों को ये इबादत तो कर रहे हैं, लेकिन ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग हैं। ये ग्रसित लोग हैं भाई। ये इबादत तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी इबादत वो इबादत नहीं जो खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण होनी चाहिए। आप बताओ, वो कहने लगे हमें तुझसे क्या काम। पौल, जब ये 7 लोग झाड़ा फूकी किया करते थे, मतलब दुआ किया करते थे, बाइबल भी पढ़ लेते होंगे, इबादत कर लेते होंगे, स्तुति प्रशंसा के नगमे भी गाया करते होंगे, और तब दुष्ट आत्माओं को कहा, जिस यीशु की पौलुस इबादत करता है उसकी कसम दे के कहते हैं। तो दुष्ट आत्माओं ने क्या कहा पता? उन्होंने कहा यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी।
दुष्ट आत्मा से भिड़ोगे तो हालत बड़ी गंभीर हो जाएगी। लिखा यीशु को जानती हो और पौलुस को भी जानती हो, लेकिन मुझे बताओ कि तुम कौन हो। दुष्ट आत्मा लिखा हुआ है और वो उनके ऊपर झपटी, वो झपटी आत्मा, अरे निकालने गए थे बदरूख हो, वो उनके ऊपर झपटी और ऐसा उनका तमाशा बनाया कि लिखा है नंगे होकर उस जगह से भाग गए, नंगे होकर भाग गए। हमें समझने की आवश्यकता है हम किस जगह पे खड़े हुए हैं। मैं 100% कह रहा हूं इस बात को कि अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के पास वफादारी और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आओगे, उसकी वफादारी के साथ इबादत करोगे, उसकी परस्तिश करोगे, ऐसी परस्तिश जो खुदावंद यीशु मसीह को पसंद आए, यकीन जान लीजिए जो आपने मांगा है वो हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है मांगो तो दिया जाएगा। हमारे मांगने पे नहीं मिल रहा और इसीलिए कारण बन जाता है कि हम यीशु मसीह पर इल्जाम लगाएं और उसे कहें हमें तुझसे क्या काम, हमें तुझसे क्या मतलब। ध्यान देकर सुनिएगा, शानदार बात है लिखी हुई और यह हमारी जिंदगी और आपकी जिंदगी को शिक्षा देने वाली है। काश के हम समझ जाएं और हम बिना किसी लाग लगाओ के, बिना किसी इफ एंड बट के, जब खुदा की बारी आए तो कह दे खुदा बाप मेरा सर्वस्व तेरे ऊपर निछावर है, जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा, वैसा तू कहेगा वैसा करूंगी, मुझे तेरी इबादत से, क्योंकि ये जिंदगी का देने वाला, ये शरीर का रचने वाला तो तू ही है, इस जिंदगी का देने वाला तू ही है, मुझे तुझसे क्या काम। और उसके बाद लिखा हुआ है उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चर रहा था। वहां से कुछ दूर सूअरों का एक झुंड चर रहा था और सूअरों के झुंड के बारे में लिखा हुआ है वो करीब गिनती में कितने थे, 2000 और लिखा वो चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे ये कहकर विनती करी कि यदि तू हमें निकालता है, यदि, अब दुष्ट आत्माएं विनती करने लगी, यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। तब लिखा है उसने उससे कहा जाओ। वे निकल कर सूअरों में बैठ गई और देखो सारा झुंड कड़ारे पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और 2000 सूअरों का झुंड। जब इस आदमी के अंदर से वो दुष्ट आत्माएं निकली तो पता है वो झुंड खड़ा नहीं रह पाया और ये आदमी खड़ा था। मतलब कितना जबरदस्त था ये आदमी। आप कर लो कलाम कितना करोगे, आप कर लो बाइबल की बातें कितनी करोगे, आप कर लो प्रचार कितना करोगे, हमारी सेहत पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये शख्स, मैं पढ़ रहा था रोमन सल्तनत के अंदर, जब इससे पूछा गया कि तुम कौन हो, कितने हो, तो उन्होंने कहा हमारा नाम क्या है, सेना, सेना है। ये सेना शब्द ऐसे ही नहीं, हवा में नहीं आया, लेकिन उस समय के रिजीम के अंदर जो सेनाएं हुआ करती थी उसके एक ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप को सेना शब्द लीजन शब्द से संबोधित किया जाता था, लीजन। और उस लीजन के अंदर 4 से 6 हजार तक सैनिक हुआ करते थे, 4 से 6 हजार तक सैनिक हुआ करते थे। और इसके अंदर वो उतनी गिनती के मुताबिक क्या थी, दुष्ट आत्माएं थी, सेना। तभी उसने बाआवाज़ बुलंद कहा तुम कौन हो? उसने कहा हम सेना है, हमसे मुकाबला करोगे। और सच बता रहा हूं ये आदमी इतना प्रचंड था, लिखा हुआ है बाइबल के अंदर कि कोई उस मार्ग से गुजर नहीं पाता था। सच बता रहा हूं, कभी भी हम अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, कभी अपने रुआब के ऊपर, मैंने तो खुदा ने मुझे मार मार के सिखाया है, मार मार के सिखाया है, बेटा कभी इस पे घमंड मत करना, क्योंकि मैं वो खुदा हूं जो तोड़ना जानता हूं, मैं वो खुदा हूं
तेरे घुटनों को तोड़ना जानता हूं, तेरे सर को अपने चरणों पर झुकाना जानता हूं। और इन्होंने कहा सेना है, लिखा हुआ है वो करारे पे से झपटकर झील में जा मरे। और फिर लिखा हुआ है और चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। सारा हाल जाकर बता दिया। आज भी तो लोग बताते हैं फलानी जगह पे ऐसा काम हो रहा है, खुदावंद यीशु मसीह आया है, उसकी चर्चा सुनो चल करके, परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है, उसकी चर्चा सुनो। और देखो सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को, सारे लोग, नगर के लोग, ढेर सारे लोग यीशु से भेंट करने के लिए। ऐसा लग रहा अब तो तौबा आज हो ही जाएगी। आज तो ये गिर के यीशु के चरणों पर तौबा कर लेंगे। सारे नगर के लोग आ गए भाई। ABC 1 की बहुत ढेर सारे लोगों से भर चुका है। अब तो बैठने की भी जगह नहीं है, नीचे भी लोग ढेर सारे बैठे हुए, सारे नगर के लोग आ गए। लेकिन पता क्या कहा इन्होंने? आकर कहने लगे और उससे देखकर विनती की कि हमारे सिवानों से बाहर निकल जाए। बड़ी भारी गफलत है, हमारे सिवानों से चला जा। खुदा बाप हम तुझे नहीं चाहते, अगर तुझे बात करनी है तो मेरे मुताबिक बात करो, जैसा मैं सोचता हूं बात करो। अगर तुम मेरे मुताबिक बात नहीं करोगे तो हमारे सिवानों से। आपको बताऊं मेरी भी बड़े सोचे हुआ करती थी, बड़े ख्याल हुआ करते थे, लेकिन खुदा ने कहा बेटा तेरे ख्याल कोई मायने नहीं रखते, तेरे ख्याल मेरे सामने कोई मायने नहीं रखते। मायने सिर्फ एक ही बात रखती है, मेरी इच्छा क्या है। तभी यीशु मसीह को कहना पड़ा, ऐ खुदा मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आज हमारे जीवन के ऊपर अगर ऐसी कोई कष्टदायक बात आ जाए, एक कोई परेशानी आ जाए, कभी मत कहिएगा खुदा बाप तू गलत है, हम तेरी बात नहीं मानेंगे, खुदा बाप हमारे पास से चले जाओ। क्योंकि खुदा में जितनी शक्ति है, खुदा तो शैतान से कह सकता है। और उसने कहा भी, ऐ शैतान तुम मेरे सामने से दूर हो जा, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। मैं इसके ऊपर गौर कर रहा था। शैतान, जब खुदा ने आसमान से शैतान को नीचे गिराया तो शैतान और उसके दूत नीचे गिराए गए। अब ध्यान देकर सुनिएगा, शैतान और उसके दूत नीचे गिराए गए और शैतान के पास एक अपनी पर्सनैलिटी थी, एक अपना शारीरिक व्यक्तित्व था, एंजेलिक बॉडी थी, स्वर्गदूतों की देह थी। और ध्यान देकर सुनिएगा, जो शैतान है, हम लोग अक्सर आसानी से कह देते हैं कि इसमें शैतान है, इसमें शैतान है, इसके अंदर शैतान है। शैतान कभी किसी के अंदर नहीं होता, कभी भी किसी के अंदर नहीं होता। समझ में आ रहा है? आपको समझ ही नहीं आएगी क्योंकि अभी आपने बात समझी नहीं। शैतान कभी किसी के अंदर नहीं होता, शैतान हमेशा साथ साथ होता है, आपके साथ साथ चलता है, बगल में चलता, दाएं चलता, बाएं चलता, आगे चलता, पीछे चलता। लेकिन कभी शैतान, क्योंकि उसके एक बॉडी दूसरी बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इट इज क्वाइट करेक्ट। ये मैं भी नहीं समझता था, लेकिन जब खुदा ने मुझे समझाया, बेटा एक व्यक्तित्व है, वो दूसरे व्यक्तित्व के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, उसको एक बॉडी दी गई है। जब हम लोग शादियां देते हैं, दुल्हा दुल्हन को खड़ा करते हैं, क्या कहते हैं? अब तुम दो बदन नहीं वरन एक, क्या कहा? क्या कहा? अब तुम दो बदन तो हो लेकिन एक, अब तुम्हारे विचार एक है। क्या मतलब? जो पति का विचार है वो पत्नी का विचार है, जो पत्नी का विचार है वो पति का विचार है, उसका दर्द उसका दर्द है, उसका दर्द उसका दर्द है। इतना होने के बावजूद भी दोनों पर्सनैलिटी अलग है। दोनों पर वो पत्नी कोई पति के अंदर घुस नहीं गई, ना पति पत्नी के अंदर घुस गया। और इसीलिए हम ट्रिनिटी के ऊपर विश्वास करते हैं, बाप बेटा रूल कुदुस।
बेटा बाप के अंदर है, बाप बेटे में है, रूल कुदुस यीशु मसीह के साथ है और यीशु मसीह रूल कुदुस के साथ है। इसका मतलब यह नहीं है कि तीनों एक में घुस गए। ये तीनों अलग अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन तीनों के विचार एक है, तीनों को विचार एक है। और इसीलिए शैतान भी हमारी जिंदगी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अपनी एक बॉडी है। लेकिन साथ में एक बात और लिखी हुई है कि जब यीशु ने, परमेश्वर ने शैतान को नीचे गिराया, तो शैतान और उसके दूत नीचे आए। शैतान के पास बॉडी है, लेकिन दूत ये आत्माएं हैं, ये इविल स्पिरिट्स हैं। और इविल स्पिरिट के अंदर ताकत होती है कि वो आपकी जिंदगी में प्रवेश कर जाए, वो आपकी जिंदगी में प्रवेश कर जाए, वो अंदर आ जाती है। और जब इविल स्पिरिट अंदर आती है, तो जिस तरीके से शैतान हमारे विचारों को अदल बदल कर देता है, ये इविल स्पिरिट, ये दुष्ट आत्माएं कहलाती हैं। दुष्ट आत्मा और शैतान दोनों में अंतर है। तो दुष्ट आत्मा हमारे अंदर आकर हमारे विचारों को चुरा लेती हैं। पता आपको, ये हमारे विचारों को चुरा लेती हैं, हमारे ख्यालातों को बदल देती हैं, हमारी सोच को बदल देती हैं, हमारे चाल ढाल को बदल देती हैं। ये विल स्पिरिट बड़ी खतरनाक चीज है। और तभी तो हम लोग दुआ करते हैं, दुष्ट आत्मा इसके अंदर से निकल जाओ। दुष्ट आत्मा, इस शख्स के अंदर क्या था? सेना थी। कितनी? 4000 से 6000 तक के लोगों की, और वो एक शख्स के अंदर घुसी हुई थी। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम उसमें से निकल जाओ। और वो करारे पे से झपट कर झील में जा मरे। और 2000, समझ कर देखिएगा हमारी हालत कैसी। हम कितने शैतान के द्वारा कितने ज्यादा जबरदस्त तरीके से उसके शिकंजे में होते हैं। मैं कल रात में दुआ कर रहा था, खुदा बाप किसी भी रीत से शैतान हमको इतना कठोर ना बना दे, ऐसा कठोर बना दिया कि हम कुछ सुनने लायक ही नहीं बचे। हमको खुदा बाप तेरे कलाम की बातें समझ ही में नहीं आ रही। हो सकता है हम ऊपर से बहुत धर्मी दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन ये धार्मिकता फर्जी और लफ्जी बन के रह जाती, दिखावे की बन के रह जाती है। हमको ऐसा बना दे कि हम प्रतिपल तेरे चरणों पर पड़े रहें, तुझे पूछते रहें, तेरी इबादत करते रहें, क्योंकि जहां तू मौजूद होता है वहां शैतान का वास हो नहीं सकता। जहां तेरे विचार होते हैं वहां शैतान के विचार आ ही नहीं सकते। मैं इसके ऊपर बहुत तवज्जो दे रहा था, और इसीलिए खुदा के कलाम में एक और बात लिखी हुई है। उसने, यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर था, उसके पास एक गूंगा और बहरा आदमी लाया गया। क्या, कौन लाया गया? अब ध्यान देके सुनिएगा, बड़ी खतरनाक बात बता रहा हूं। एक गूंगा और बहरा आदमी लाया, और इसके सैकड़ों एग्जाम्पल खुदा के कलाम के अंदर दिए, सैकड़ों। जब पढ़ने लगा मैंने कहा इतने ढेर तो बताऊंगा तो परेशान हो जाएगा आदमी। सैकड़ों एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और लिखा हुआ है कि गूंगा बहरा आदमी लाया गया कि इसको चंगा कर दे। यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐ गूंगी और बहरी आत्मा, ऐ गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू इसमें से निकल जा। अरे भाई, ये गूंगा था, बहरा था, ये आत्मा कहां से आ गई बीच में? ये दुष्ट आत्मा है जो हमको गूंगा और बहरा बनाती है। ये दुष्ट आत्मा है जो हमारी जिंदगी को खराब करती है और भिन्न भिन्न किस्म की बीमारियों में ग्रस्त कर देती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 23वें पद से पढ़ेगा, ध्यान देके सुनिएगा, ध्यान देके। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी, क्या, हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता था। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। लोग सब बीमारों को, ध्यान देके सुनिएगा, लोग सब बीमारों को
जो नाना प्रकार की बीमारियों, कितनी बीमारियों? नाना प्रकार की, गूंगे, बहरे, लंगड़े, टुंडे, बुखार, और क्या कोई बीमारी नाम ली, कैंसर, ट्यूमर, लीवर सिरोसिस। आज तो इसे जानते हैं, लेकिन पुराने समय में इसके नाम को नहीं जानते थे लोग, लेकिन बीमार हुआ करते लोग। सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से, दुखों में जकड़े हुए थे, दुखों में, हमारे घरों में दुख है, बड़े दुख है, कोई सीमा नहीं। हर आदमी कह रहा बहुत दुखी है भाई, बहुत पीड़ित, कोई किसी बात से पीड़ित, कोई किसी बात से पीड़ित, कोई लड़के से पीड़ित, कोई लड़की से पीड़ित, कोई पापा से पीड़ित, कोई मम्मी से, कोई पड़ोसी से पीड़ित, तमाम पीड़ाएं हैं। लिखा है नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, और जिनमें, ये बीमार थे इसीलिए क्योंकि इनमें दुष्ट आत्माएं थी, ये बुखार में थे इसलिए क्योंकि दुष्ट आत्मा थी। मैं एक प्रचारिका का सुन रहा था, और उसने इस बात को, आज से करीब तकरीबन 40-45 साल पुरानी बात है, तब उसने ये शिक्षा दी थी, और ये बात मुझे समझ में नहीं आई थी उस समय। कहती जितनी भी चीजें होती हैं, कोई भी, अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा है, ये एक दुष्ट आत्मा का प्रकोप है जो हमारे घुटने को खराब किए हुए है। अगर हमारे सीने में दर्द हो रहा है, तो ये दुष्ट आत्मा का प्रकोप है, क्योंकि खुदा ने इंसान को बिल्कुल ठीक बनाया। तो हम खराब कैसे हो गए भाई? हमारे जीवन के अंदर ये इतनी बुराइयां क्यों हैं? क्यों हमारी कमर नहीं झुकती? क्यों हमारे सर में बहुत दर्द है? क्यों हमें पीड़ा हो रही है? यहां लिखा है नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को भी उसके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा कर दिया। उसने उन्हें चंगा कर दिया। मैं जब इसको पढ़ने लगा, मैंने कहा खुदा बाप, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। लिखा हुआ है लोग बीमारों को लाकर पतरस और यूहन्ना या पौलुस के ऊपर रुमाल छुआकर बीमारों के पास रख देते थे। जो वो लिखा हुआ है, और दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हुई, अरे बीमारों को रखा, लेकिन लिखा दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हुई वहां से दूर चली जाती थी और लोग चंगे हो जाते थे। ये दुष्ट आत्मा है जो हमारी जिंदगी के अंदर पर, अब जब हमको लगता है डर, अब तो हमको बहुत डर लगता है। जब से ये वाली बातें हमें समझ में आने लगी, मैं भयभीत होने लगा। खुदा बाप, बीमार क्यों? ये घुटनों में दर्द क्यों हो रहा है भाई? मेरे कंधे में दर्द बहुत हो रहा है। कारण पे गौर कीजिएगा कि हमने कभी ऐसा तो काम नहीं किया जब खुदा की इनकारी करी हो। खुदा बाप तेरी नहीं सुनेंगे, तेरी बात नहीं मानेंगे। क्योंकि मैं इसका प्रचार कर रहा था पिछली बार, मैंने खुदावंद यीशु मसीह के 12 चेले थे। यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 चेले थे, और 12 में से एक भी चेले के बारे में बयान कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उनको बुखार आ गया। एक भी कभी नहीं लिखा कि वो उस समय पतरस जुकाम में पीड़ित था। लिखा है जहां यीशु होता है वहां जीवन होता है, जहां यीशु है वहां जीवन है। और आज ये जो मुकाशवा है, ये हमको ना सिर्फ सचेत करता है, बल्कि हमको परमेश्वर के सन्मुख तौबा करने के लिए बाध्य भी करता है। तौबा करो बेटा, तौबा करो, उसके चरणों पर गिर जाओ। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर बीमारी है, जो तुम दुख से पीड़ित हो, तो जो दुखों से जकड़े हुए, इसका कारण कोई और नहीं होना चाहिए था। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर। परमेश्वर ने अपना आत्मा, क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होगा? यानी कि कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम अंदर होगा, और हम लकवे के रोगी होंगे। हम लकवे में पड़े हुए, अरे लकवा मारा हुआ ठीक हो जाएगा जब खुदावंद यीशु मसीह वहां। एक आयत पढ़ लीजिए, आप देखिए क्या लिखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 19 पद, 3 अध्याय 19 पद, यूहन्ना 3:19 पढ़िए। और दंड की आज्ञा का कारण ये है, अरे दंड, ये बीमारी जो है ये दंड है।
दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, और ज्योति जगत में आई, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। हम अंधकार में रहना बहुत पसंद करते। खुदा अंधकार तो हम बल्ब से ठीक कर लेंगे, लेकिन बल्ब से ठीक करने वाला अंधकार परमेश्वर की ज्योति के आगे टिक नहीं सकता। अगर यीशु की ज्योति हमारे अंदर प्रवेश कर जाए, और आपको बताऊं इन्होंने क्या करा, क्या हमारी हरकतों, हम अपनी हरकतों के बारे में बता रहे हैं, मनुष्य की हरकतों के बारे में किया क्या इन्होंने कहा कि हमारे सिवानों से, पादी साहब हमें मत बताइए प्लीज, डोंट टेल मी, हमको आपसे ज्यादा बाइबल मालूम है। इन्होंने यही कहा, क्योंकि ये फकीर फरीसी थे, बड़े बड़े कलाकार लोग थे, और इन्होंने कहा कि हमको मत बताओ, हमारे सिवानों से निकल। कहां से निकल जाओ? कहां से निकल जाओ? हमारे सिवानों का क्या मतलब होता है? सीमाएं। मैं इसको पढ़ रहा था, मैं आपको बताऊं, एक आयत इसके कंफर्मेशन में दे दूंगा आपको। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 23वां पद। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? लोग, बहुत से लोग हैं आज भी मसीही समाज के अंदर जो इस बात का दावा करते हैं कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे और खूब अच्छे से रहेंगे, जन्नत में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन लिखा हुआ, आए कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। अरे तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। आगे बढ़िए। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए मतलब जाते, बड़े करिश्मे, हमारे और आपके जीवन के अंदर करिश्मों की कोई कमी नहीं है। खुदा ने बहुत करिश्मे किए, लेकिन कह रहा जो सामर्थ के काम तुम में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते, अरे अगर सदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता, वो आज तक बना रहता। हाँ, पर मैं तुमसे कहता हूं, अरे तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा पुराने नामे की अधिक सहने योग्य, अरे अधिक बर्दाश्त होने लोग रहेगी। किससे बात कर रहा है? आए कफरनहूम। और मैंने शुरुआत कहां से करी थी? यीशु मसीह झील के उस पार गया। 5वें पद में लिखा, कहां से गया? कफरनहूम से गया। कफरनहूम से कहां गया? गदरनियों के देश में गया। और ये गदरनियों के देश के और कफरनहूम के लोग सब आकर क्या कहने लगे? हमारे सिवानों से बाहर चला जा, हमें कफरनहूम में तेरी जरूरत नहीं, हमको ना तो कानपुर में जरूरत है, ना यूपी में, ना पनकी में, ना कल्याणपुर में, हमें तेरी जरूरत नहीं है, भारतवर्ष में तेरी जरूरत नहीं है, हमारे सिवानों से बाहर निकल जा। और आपको सच बता रहा हूं, हमारी इतनी दर्दनाक और खराब हालत है कि हम उस चीजों को समझने ही नहीं मांगते। उससे कहने, और किस बात के लिए कह रहे थे? क्यों कहा था? क्यों कहा था? इसलिए कि वो 2 शख्स ठीक हो गए हैं, सुअर मर गए, हमारे घर के सुअर मर गए। और आपको बताना चाहता हूं, पढ़ लीजिएगा ले व्यवस्था की पुस्तक 11वां अध्याय, उसका 7वां और 8वां पद, जल्दी से पढ़ दीजिए। और सुअर जो चिरे अर्थात फटे खुर का होता तो है, जो चिरे अर्थात फटे खुर का होता तो है, परंतु पागुर नहीं करता। परंतु पागुर मतलब क्या करता है? पागुर का मतलब समझते हैं? जुगाली नहीं करता। हाँ। इसलिए वो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इसलिए वो तुम्हारे लिए, किससे कह रहा है? किससे कह रहा है? खुदा बाप इजराइलियों से, अपनी कौम से। बेटा, सुअर के लिए मेरा सख्त निर्देश है कि उसके मांस को मत खाना, और ये धड़ल्ले से खा रहे हैं उसके मांस को। तभी तो इनको बड़ी चिंता हो गई, लिखा हुआ है वो पागुर नहीं करता, और लिखा है इनके मांस में से कुछ ना खाना, और इनकी लोथ को भी छूना नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। ये ठीक नहीं है जानवर। और आपको बताना चाहता हूं, हमने खुदा का ऐसा बरमला तमाशा बनाया। खुदा बाप, हमें सुअर बहुत पसंद है, हमें सुअर के से हालात बहुत पसंद है, सुअर की सी परिस्थितियां बहुत पसंद है। आपको पता है सुअर को चराने वाले कितने अच्छी अच्छी जगह पे रहते हैं। खुदा कह रहा है बेटा, सुअर के लिए
हम लोग कई बार अपने अपने घर के अंदर सुअर जैसी चीजों के लिए खुदा बाप से कहते हैं हमारे सिवानों से निकल जाओ, आई डोंट नीड यू, हमें तेरी कतई आवश्यकता नहीं है। और कहां से निकाल देते हैं? अपने घर से नहीं निकालते, अपने सिवानों से। अरे भारत से दूर चले जाओ भाई, हमको तो भारतवर्ष में तेरी आवश्यकता नहीं है। हमारी तबाही, हमारी बर्बादी का कारण यह है क्योंकि हमने खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उसको सिवानों से बाहर निकाल दिया। उसकी उपस्थिति में रहना हमको रासी नहीं आता। वो कुछ भी कह ले, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पिछले कई हफ्तों से, कई महीनों से खुदा ने उन दुआओं को सुना है, जवाब दिया है। पतरस, यूहन्ना, स्तिफनुस, पौलुस, इनकी जिंदगियां कुछ ऐसी अजीब जिंदगियां थी। जैसा खुदा का खादिम कहता करके तो देखो। पूछने लगे ये बच्ची कब ठीक हुई? कहन ठीक उसी समय जब तूने यहां कहा था, ठीक उसी समय। ये तासीर होती है खुदा की कुदरत की, ये तासीर होती है। ये काम, बिगड़ा काम तुम्हारी जिंदगी में कैसे बन गया? अरे ऐसे बन गया जब तुमने कहा था, खुदा तूने बोला था और यहां पर हो गया। सिर्फ कहो तो सही खुदा से, खुदा आपको बहुत बरकत दे। इस कलाम के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं, तबाह होने से बच जाओ। तबाही हमारी जिंदगी की बाट जो रही है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहता है और तबाही से मुक्त करना चाहता है। अगर आप में से किसी की जिंदगी किसी भी कारण से, आपकी व्यक्तिगत, आपकी पारिवारिक, किसी भी परिस्थिति से तबाह होती नजर आ रही, बर्बाद हो गए पापा, बर्बाद हो गए मम्मी, मां बाप, बच्चे कह रहे बर्बाद कर दिया बेटा तुमने हमको, तौबा कर लो। खुदावंद के पास सचमुच में गिर जाओ और तौबा दिखती है, तौबा दिखती है। अगर हम तौबा करेंगे, तौबा दिखेगी।